नमस्कार, नवक्रांति मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आजकल हरियाणा चुनाव में व्यस्त हैं और दिल्ली की नई नवेली मुख्यमंत्री बनी आतिशी अभी बगल में खाली कुर्सी रखकर मुख्यमंत्री की कुर्सी की गर्माहट को महसूस कर रही हैं और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। वो सदमे में हैं। कभी सोचा भी नहीं था कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की कभी सलाहकार रही आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री बन जाएंगी। लेकिन ये सब तो चल ही रहा है। लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान बहुत तेजी से चल रहा है और वैसे तो देश भर में ये अभियान चल रहा है, लेकिन दिल्ली में ये अभियान जो है वो बुलडोज़र की स्पीड से चल रहा है। आप कहेंगे कि बुलडोज़र, तो बुलडोज़र इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का बुलडोज़र जो है वो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान जो है वो आम आदमी से ज़्यादा, आम आदमी के साथ तो इसमें शामिल हो ही रहे हैं, आम आदमी पार्टी पर आजकल ज़्यादा फोकस हो रहा है। तो मैं बुलडोज़र इसलिए कह रहा हूँ कि ये वीरेंद्र सचदेवा का जो बुलडोज़र है ये आम आदमी पार्टी में आजकल तोड़फोड़ करता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने कुनबे का विस्तार तो कर रही है, लेकिन उस कुनबे के विस्तार में आम आदमी पार्टी आजकल ज़्यादा है। आम आदमी पार्टी के 3 निगम पार्षद भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हो गए और आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका जो है वो आज लगा है। कौन कौन शामिल हुए मैं बता दूं आपको। दिलशाद कॉलोनी से प्रीति शामिल हुई हैं, वहीं सरिता फोगाट जो हैं वो ग्रीन पार्क से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं और प्रवीण कुमार जो है वो मदनपुर खादर से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। और अब आप सोचें कि क्या वजह है कि आम आदमी को सदस्य बनाते बनाते ये आम आदमी पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी का फोकस क्यों है। तो इसके पीछे खेल है। खेल इसके पीछे जो है वो स्टैंडिंग कमेटी है। स्टैंडिंग कमेटी यानी कि दिल्ली नगर निगम की सबसे पावरफुल कमेटी, सबसे मोस्ट पावरफुल कमेटी ऑफ एमसीडी जो है, जिसके पास सारी की सारी वित्तीय शक्तियां हैं, फाइनेंशियल पावर है, वो स्टैंडिंग कमेटी है। और कल 18 सदस्यीय स्टैंडिंग कमेटी के एक सदस्य का कल चुनाव होना है। कल दिल्ली नगर निगम की साधारण सभा की बैठक है और इस बैठक से जो है होने से पहले पहले भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के 3 निगम पार्षदों को शामिल कर लिया है। और वैसे हाल ही में भारतीय जनता पार्टी 4 निगम पार्षदों को पहले ही जो है आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में लाकर उनका शुद्धिकरण कर चुकी है, उनका भगवाकरण कर चुकी है। वैसे आए 5 थे, लेकिन उनमें से एक लौट गया वापस आम आदमी पार्टी में। अब आम आदमी पार्टी से ये लगातार धड़ाधड़ जो सदस्य जो हैं, जो निगम पार्षद हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल किए जा रहे हैं। बुधवार दोपहर को 2 महिला निगम पार्षदा, जिनका मैंने अभी नाम का जिक्र किया है, वो शामिल हुई और चंद घंटे बाद शाम को सूरज ढलते ही जो है वो प्रवीण कुमार जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अब यहाँ पर सवाल यह है कि ये स्टैंडिंग कमेटी जिसके 18 सदस्य होते हैं, मैं बता दूं कि 18 सदस्यों में से जो 12 सदस्य हैं वो दिल्ली नगर निगम के पूरी दिल्ली में 12 जोन हैं। वो 12 सदस्य जो हैं, हर एक जोन से एक सदस्य चुना जाता है। तो 12 सदस्यों का चुनाव ऑलरेडी हो चुका है। इनमें से 7 सदस्य जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं और 5 सदस्य आम आदमी पार्टी के हैं। और इस वार्ड कमेटी चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पाले में 5 निगम पार्षद अपने पाले में ले आए थे। उनमें से एक निगम पार्षद रामचंद्र, जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं, वो वापस आम आदमी पार्टी में लौट गया। और अब आज की तारीख में बुधवार को, गुरुवार, साधारण सभा की बैठक से ठीक एक दिन पहले 3 निगम पार्षद जो है वो शाम तक भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के इस बुलडोजर पर बैठकर जो है वो भाजपा में आ गए हैं। अभी तो रात बाकी है,
अभी तो बात बाकी है। अब देखना होगा कि रात रात में ये भारतीय जनता पार्टी कितने आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद जो है अपने बुलडोजर पर बिठाकर आम आदमी पार्टी में तोड़फोड़ करते हुए लेकर जो है वो रातों रात ले आते हैं। हम आपको ये भी दिखा दें कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने बड़े हाईटेक तरीके से जो है वो सदस्यता दी है। आजकल तो हाईटेक तरीका है, मोबाइल के जरिए आप देखिए कैसे आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद प्रवीण कुमार जो है भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता जो है वो मोबाइल के जरिए लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सांसद रामवीर सिंह विधोड़ी हैं और नेता जो है विपक्ष दिल्ली नगर निगम के अंदर राजा इकबाल सिंह कैसे उनको सदस्यता जो है वो दिलवा रहे हैं मोबाइल के जरिए। चलिए भाई, बहुत बधाई प्रवीण कुमार जी, थैंक यू। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, मीडिया के प्रमुख आदरणीय श्री प्रवीण शंकर कपूर जी, मदनपुर खादर ईस्ट से आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद मेरे छोटे भाई श्री प्रवीण कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी से भेंट की और उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जी को आग्रह किया कि वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। अपने फोन से एक बार मिस कॉल दीजिए, अब आपका एक SMS आएगा। नहीं, सर्वर नहीं है, बस सही है, अभी से बंद कर दिया। ये आपकी मेंबरशिप और अब आपको हम सुनवाते हैं कि ये जो निगम पार्षद आए हैं ये कैसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो गए, इनको वहाँ पर क्या मुश्किलात थी, इनकी क्या शिकायतें हैं, इनके क्या दर्द हैं, वो भी आपको जो है इनसे ज़रूर सुनने चाहिए। तो सुनिए प्रीति जी क्या कह रही हैं, क्यों उन्होंने आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जैसे कट्टर ईमानदार व्यक्ति जैसा कि वो दावा करते हैं उनको छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जो है वो शामिल हो गई हैं। ये देखिए आप। पार्टी के परिवार में शामिल हमारी दो बहनें, बहन प्रीति जी और बहन सरिता फोगाट जी, और मीडिया के सभी साथियों, आज इस परिवार में इन दोनों बहनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं प्रीति, वार्ड नंबर 217 और चौथी पार की निगम पार्षद हूँ। सन 87 से मैं रोड पर हूँ। पूरी ज़िंदगी मेरी रोड पर पब्लिक के बीच में निकल गई और मेरा मकसद यही आता है पब्लिक के बीच में आने का कि मैं कुछ पब्लिक के लिए करूं जिसे मैं अपना परिवार समझती हूं। और चूंकि आज मैंने पूरे सिस्टम के तहत यहाँ पर पार्टी ज्वाइन की है, भाजपा की, पार्टी अध्यक्ष मेरे साथ बैठे हुए हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हर्ष जी मेरे साथ, मेरे पुराने साथी हैं क्योंकि हम काउंसलर इकट्ठे रहे। आप जी ने ही मुझे मोटिवेट किया। जब मैंने इनसे काफ़ी हम दोनों की चर्चा चली तो हमने बात की तो इन्होंने मुझसे यही बोला कि मैं सच बात बताऊं तो मैं बीजेपी परिवार में बचपन से रही, लेकिन मैं भाजपा में कभी आई नहीं क्योंकि मैं कायदे कानून में चली नहीं कभी। मैं वो महिला हूँ जिसने हमेशा अपना रास्ता खुद तय किया और मुझे हमेशा ये लगता था कि मैं कैसे चल पाऊँगी किसी के रूल रेगुलेशंस पर, इसीलिए मैं पार्टी से बहुत दूर रहती थी। लेकिन केजरीवाल जी के साथ मैं इसलिए जुड़ी थी, मुझे लगा कि ये शख्स कुछ नया करना चाहता है, क्योंकि जब इन्होंने सुंदर नगरी से एनजीओ बनाई थी तो ये मुझे मिले थे, मेरे घर भी आए थे। उस टाइम में मैं अपनी एनजीओ रन करती थी लेडी हेल्प के नाम से, तो इन्होंने मुझे प्रपोज़ल दिया था कि आप मेरे साथ चलो, तो मैंने मना कर दिया था कि मैं, तब इन्होंने पार्टी नई बनाई थी तो मैंने मना कर दिया था कि मैं आपकी पार्टी में, मैं किसी भी पार्टी में नहीं जाना पसंद करती, तो मैं आपके साथ नहीं आ सकती। लेकिन इस बार मुझे इन्होंने मजबूर कर दिया, पूरी तरह से मजबूर कर दिया कि मुझे पार्टी में कदम ये उठाना पड़ा। और अब सवाल ये है कि ये खेल हो क्यों रहा है। तो जैसा कि हमने बताया है कि 7 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के जो है वार्ड कमेटियों में चुने गए हैं, 5 सदस्य जो हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं और 6 सदस्यों का चुनाव जो है वो हो चुका है हाउस से।
सदन से 6 सदस्यों का चुनाव हो चुका है। इनमें से 3 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के, 3 सदस्य आम आदमी पार्टी के। लेकिन अब ये चुनाव 1 सदस्य का क्यों हो रहा है, तो हम बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी से निगम पार्षदा कमलजीत सहरावत जो थी वो अब संसद सदस्य बन चुकी हैं। ऐसे में उनकी जगह पर एक सदस्य जो है, उनकी जगह पर जो है एक सदस्य का, कमलजीत सहरावत सांसद भाजपा की जगह पर एक सदस्य का चुनाव होना है। और जाहिर है कि दिल्ली नगर निगम की सदन में आम आदमी पार्टी का बहुमत है और ऐसे में चुनाव उसी का होता है जिसका बहुमत होगा। लेकिन अब यही तो है कि यहाँ पर यही खेला हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर रही है। यानी कि कल जो चुनाव होगा उससे पहले पहले भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा खेला कर दिया है और इतना बड़ा खेला कर दिया कि ये अब आज की तारीख में जो है वो 3 निगम पार्षद भाजपा में शामिल हो चुके हैं। और अभी तो रात बाकी है, जैसा कि मैं कह रहा हूं, और रात में और भी खेल हो सकता है और संभावना इस बात की पूरी है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें बाजी मार सकती है। हालांकि कुछ भी हो सकता है, दिल्ली नगर निगम में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कहना यहां पर संभव नहीं है। क्रॉस वोटिंग की गुंजाइश बराबर बनी रहती है, दूसरा पक्ष भी खेल खेल रहा होगा। लेकिन फिलहाल जो खेल सामने, पर्दे के सामने दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को दिया है। अब ऐसे में आंकड़ों की बात है तो वहां पर जब सदन की बैठक है तो सदन की इस साधारण सभा की बैठक में जब एक सदस्य का चुनाव होना है और जो आज एक खेला हो गया है उसमें आम आदमी पार्टी को तो एक बड़ा झटका लगा है। वहीं अब इसमें यह भी देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी क्या रुख अख्तियार करती है। क्या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को मैनेज कर पाएगी? अब आप सोचें कि कांग्रेस और भाजपा मैनेज, देखिए दिल्ली नगर निगम के अंदर कुछ भी संभव है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि यहां पर कोई एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून लागू नहीं होता है। और यही वजह है कि जो निगम पार्षद है ना, वो किसी भी पार्टी के बड़े आसानी से कहीं भी पर्यटन कर लेते हैं। उनको किसी पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है, वो जब चाहें, जैसा चाहें, अपनी सुविधा के अनुसार वो पाला बदल लेते हैं और पाला बदलते ही दिल्ली नगर निगम में फिर खेल हो जाता है। देखिए, ये भी देखिए, विधानसभाओं के अंदर जो है वो दल बदल कानून है, संसद के अंदर का दल बदल कानून है, लेकिन दिल्ली नगर निगम के अंदर दल बदल कानून नहीं है। अब क्यों नहीं है? तो शायद इसलिए नहीं होगा कि भाई ये जो छोटे खिलाड़ी हैं, बड़ा खेल तो ये खेलते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा राजनीति के अंदर रोमांच जो है वो बना रहना चाहिए। नहीं तो आपको मज़ा कैसे आएगा बताइए कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव में जैसे क्रिकेट के मैच के अंदर आपके दिल की धड़कनें तेज़ होती हैं, तो इसी तरह से राजनीति का खेल देखने वालों की धड़कनें भी ऊपर नीचे होती हैं, उनका ब्लड प्रेशर भी हाई लो होता है और ये सबसे बड़ा खेल है। और यही वजह है कि यही इस खेल का रोमांच है दिल्ली नगर निगम का। अब ये देखना होगा कि ये जो पावरफुल कमेटी, जो सबसे शक्तिशाली, सबसे ताकतवर कमेटी है, इस पर कब्जा किसका होता है। अगर तो देखिए, जैसा मैंने बताया है कि इसमें हाल फिलहाल के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास 7 सदस्य वार्ड कमेटियों से चुने गए हैं, 2 सदस्य जो हैं वो उनके हाउस से हैं और 9 सदस्य जो हैं उनके पास हैं। और अगर कल वो ये चुनाव जीत लेते हैं तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी का कब्जा जो है वो स्टैंडिंग कमेटी पर हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बन जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका फैसला जो है वो लकी ड्रॉ के साथ होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो इतना बड़ा खेल कर दिया है, उसके बाद संभावनाएं जो है वो लग रही हैं कि दिल्ली नगर निगम पर अब स्टैंडिंग कमेटी पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का कब्जा जो है वो दिखाई दे रहा है। हालांकि जैसा कि मैंने कहा है कि ये दिल्ली नगर निगम की राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। ये तो खेल जो है वो भाजपा का पर्दे के सामने दिखाई दे रहा है, पर्दे के पीछे जो दिखाई नहीं दे रहा है वो खेल जाहिर है ऑपोजिशन भी जो है वो सत्ता पक्ष, यहाँ पर तो हम कहेंगे दिल्ली नगर निगम में तो सत्ता पक्ष है, दिल्ली सरकार में तो आम आदमी पार्टी सत्ता पक्ष है, तो वो भी ज़रूर खेल अपनी तरफ से खेलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस वोटिंग होने की भी बराबर संभावनाएं रहती हैं। और इस क्रॉस वोटिंग के अंदर कल क्या तस्वीर दिखाई देगी ये देखना दिलचस्प होगा। इस पर अपने क्या विचार रखते हैं वो हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके विचार जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।
आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। नमस्कार।